नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस स्थान की बात करेंगे वो बेसिक किसी स्वर्ग से कम नहीं, पर वहां हाल ही में हुई एक भयानक घटना ने न सिर्फ ये कहानी भेजने वाले साहिल सारस्वत को बल्कि पूरे भारत को दुख का एहसास करवा दिया। 22 अप्रैल 2025 की सुबह साहिल अपनी जम्मू कश्मीर यात्रा के आखिरी 2 दिन पहलगाम में बिताने के लिए सुबह 5 बजे यहां पहुंचा था। उसने अपनी इस ट्रिप की पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। किस किस जगह पर कितना और कब पहुंचना है, इसका पूरा प्लान उसने किया हुआ था। उस दिन के मौसम की बात करें तो दिन बिल्कुल साफ था और कश्मीर में पर्यटन के लिए बिल्कुल सही था। उसके मन में हमेशा से कश्मीर की सड़क पर 2 व्हीलर से घूमने का सपना था। इसलिए इस बार उसने पहलगाम से एक स्कूटी किराए पर ली थी। वह अपनी यात्रा की शुरुआत जल्दी करना चाहता था ताकि उसे अधिक से अधिक समय मिल सके। सुबह के 7 बजे उसने अपनी स्कूटी पर जरूरी सामान को लोड किया और नाश्ते के लिए निकल पड़ा। नाश्ता करते करते उसने अपने प्लान पर विचार किया। उसकी योजना के अनुसार उसे पहलगाम से कुछ दूरी पर हजन घाटी जाना था। हाजन वैली पहलगाम की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें बेताब फिल्म खास है, इसीलिए इसे बेताब वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती को देख साहिल अपनी यात्रा की पूरी थकान को भूलकर उस पल का आनंद लेने लगा। यहाँ के खूबसूरत पहाड़, बड़े बड़े घास के मैदान और भव्य कश्मीरी पोशाक ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ काफी समय बिताने और फोटोग्राफी करने के बाद उसका अगला पड़ाव बैसरन घाटी थी। ये साहिल के द्वारा लिया एक ऐसा फैसला था जो आज उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था। ऐसा क्या हुआ साहिल के साथ? क्या ये साहिल की आखिरी यात्रा थी या फिर नसीब को कुछ और ही मंजूर था? हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अब साहिल हाजन घाटी से वापस अपनी स्कूटी के पास आया, जो कि कुछ दूर पार्क थी, और अब समय लगभग 11:30 का हो रहा था। यहां से बैसारंग घाटी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसे साहिल अपनी स्कूटी से आधे घंटे में पहुंच सकता था। साहिल का मन हाजन घाटी को छोड़ के जाने का तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगली मंजिल की खूबसूरती की कल्पना ने उसे वहां से आगे बढ़ाया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसकी स्कूटी अचानक बंद हो गई। वह लगातार उसे दोबारा शुरू करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन स्कूटी में अचानक क्या खराबी आई, इसका कोई समाधान समझ नहीं आ रहा था। अब साहिल ने कुछ राहगीरों से मैकेनिक के बारे में पूछा तो उन्हें बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही मैकेनिक की दुकान है। साहिल ने वहां तक स्कूटी को ढकेल कर ले जाना उचित समझा और कुछ देर के बाद मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा। स्कूटर मैकेनिक ने समस्या को देखकर बताया कि उसके स्पार्क प्लग में दिक्कत है, जिसे वह कुछ देर में ठीक कर देगा, और थोड़ा इंतजार करने को कहा। अब साहिल सोच रहा था कि उसका कहीं सारा प्लान फेल न हो जाए, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी अपने नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता था। इस सब के बीच उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह पास के रेस्तरां में गया और अपना दोपहर का भोजन किया। जब वह वापस लौटा तो उसका स्कूटर भी ठीक हो चुका था। अब वह मैकेनिक को पैसे देता है और फिर से बैसरन घाटी की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। इस समय करीब दोपहर के 1 बज रहे थे, इसलिए उसने स्कूटर को कुछ तेजी से चलाना शुरू किया। हरी बाहरी वादियों से होता हुआ साहिल बैसारंग घाटी के लिए खुशी खुशी आगे बढ़ता जा रहा था। वह अपने चारों ओर मौजूद हर लम्हे का लुत्फ उठा रहा था। अब उसके चारों और केवल ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ थे। कभी कभी कोई कोई गाड़ी बीच में उससे मिल रही थी, और यहीं उसके साथ एक और घटना घटी। अचानक उसने पाया कि उसके स्कूटर का बैलेंस बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। जब उसने चेक किया तो पाया कि स्कूटी का पिछला टायर बुरी तरह से फट गया। ये सब देखकर उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया और उसने एक जोरदार लात स्कूटर के मारी। उसे अपनी स्कूटी से टूर करने वाले निर्णय पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब उसने स्कूटी के धक्का लगाकर आगे बढ़ने का विचार किया और चल पड़ा। हालांकि वह अपनी मंजिल से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, परंतु पहाड़ी रास्तों पर उसे ये बहुत ज्यादा लग रहा था। करीब 3 बजे वह वहां पहुंचता है और उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। हारा थका साहिल वही साइड में स्कूटी खड़ा कर एक दुकान पर पहुंचता है। उसे बता दिया गया कि वहां आतंकवादी हमला हुआ है। कुछ लोग दुकान की ओर भागे। साहिल ने उनमें से एक से पूछा, जिसने बताया कि हम मिनी स्विट्जरलैंड पहुंचे ही थे कि गोलीबारी शुरू हो गई। ऐसा 2 बार हुआ और दूसरी गोली के बाद सभी भागने लगे। उन्होंने हमें घेर लिया और हिंदू पुरुषों को मुस्लिम पुरुषों से अलग होने के लिए कहा। हम सभी चुप थे और बस उम्मीद कर रहे थे कि वे चले जाएंगे, लेकिन सब कुछ बस 1 सेकंड में हो गया। उन्होंने उन सभी को मरते हुए देखा। मैं कुछ नहीं कर सकता था।
जल्द ही सुरक्षा बलों का काफिला आ गया और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। इसी बीच उन्हें सुरक्षा बलों ने सुरक्षित स्थान पर भेजना शुरू किया। साहिल पूरी तरह से सहम गया था। वह आज अपने साथ घटी हर घटना को याद करता है और वह हर उस चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है जिसके लिए उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि किस्मत उसके साथ थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम सब इस दुख की घड़ी में उन परिवार के प्रति अपनी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। जय हिंद।